क्या आपको लोक अदालत की नोटिस आई है 14 दिसंबर 2024 की? आपको पता नहीं है कि लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत के नोटिस का जवाब कैसे देना है, या लोक अदालत में आपको जाना है या नहीं जाना है? लोक अदालत में अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और लोक अदालत में अगर आप जाते हैं तो क्या होगा? इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि 14 दिसंबर 2024 के साथ साथ आने वाले 2025 में भी अगर लोक अदालत का नोटिस आपको आता है तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि लोक अदालत में आपको जाकर क्या करना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी वीडियो को देखने के लिए, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा वो जो आपके काम का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जो कि लोक अदालत को लेके मैंने बनाने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इस साल का 14 दिसंबर 2024 अंतिम लोक अदालत होगा नेशनल, और आप लोगों को अगर नोटिस आ गया है तो दोस्तों आप लोगों के जो सवाल होते हैं कि लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत में मैं जाऊंगा तो क्या होगा, लोक अदालत में नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, और नोटिस आया है तो उसका मैं जवाब कैसे दूं। तो नोटिस का जवाब आपको कैसे देना है, चाहे वो लॉन्ड रिकॉल का है, प्री लिटिगेशन का है, या कोई भी नोटिस है, वो तो वीडियो के बीच में आपको बता दिया जाएगा। आपको लोक अदालत के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों लोक अदालत का मेन काम होता है मध्यस्थता कराना, यानी कि आप और आपकी जिससे बहस है या लड़ाई है या कोई लेन देन है, उसके और आपके बीच में मध्यस्थता करा के आपके मैटरों को खत्म कर देना। अब वो बैंक भी हो सकता है, आपका कोई चालान भी हो सकता है, बिजली या पानी का बिल भी हो सकता है, या वो काम जो मध्यस्थता के बीच में खत्म हो सकता है, वो सारे मामलों को लोक अदालत में देखा जाता है। अब आप लोगों को लोक अदालत की जब नोटिस आती है बैंकिंग से रिलेटिव, तो आप लोग सवाल पूछते कि वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको लोक अदालत में अगर आपके घर के नजदीक है तो जाना चाहिए और अपने बात को वहां पे रखना चाहिए, और अगर दूर है तो आप ना भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नोटिस अगर बार बार आता तो आपको जाना जरूर चाहिए, या फिर अपनी जगह किसी वकील को भेज सकते हैं। लोक अदालत में आप जाएंगे तो आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा, और नहीं जाएंगे तो दोस्तों आपका जो मामला है वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। लोक अदालत में जो मैटर सेटल हो जाता है दोस्तों, उसके खिलाफ आप कभी भी आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी कि आपको फायदा ही होगा, क्योंकि वहां पे आप अपने वकील खुद होंगे। अब बात होती है दोस्तों, अगर लोक अदालत का नोटिस आया है, या प्री लिटिगेशन का नोटिस आया है, या लॉन्ड रिकॉल का नोटिस आया है बैंकों का, तो आपको उसका जवाब कैसे देना है। तो दोस्तों लिखना ऐसे है कि जैसे आपको अगर कोई नोटिस मिला है पिछले महीने से, तो आपको ये लिखना है बैंक को लिखते हुए उसके मैनेजर को या उनके नोडल ऑफिसर्स को कि पिछले एक महीने से मुझे आपकी तरफ से 2 से ज्यादा लीगल डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस का नोटिस मिल चुका है। हाल ही में मुझे फिर एक और नोटिस मिला है जो पिछले नोटिस की ही तरह है, जिससे मैं काफी तनाव में हूँ, परेशानी में हूँ। मेरी मेडिकल और फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। काफी सारे लोकल लेंडर्स का भी कर्ज बढ़ चुका है, यहाँ तक कि मैंने अपने काफी दोस्तों से भी पैसे उधार ले रखे हैं, जिन्हें देने के लिए मैं अब कैपेबल नहीं हूँ। मेरी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, रोटी कपड़ा और मकान की भी मुझे अब दिक्कत होने लगी है। मुझे पता है कि मैंने आपका लोन का पेमेंट टाइम पर नहीं किया है, या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 12 से 13 महीने मेरी तबीयत काफी खराब रही। मेरे पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। बीमारी की वजह से मैं बेड रेस्ट के लिए गया, जिससे मेरी जॉब छूट गई। मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, और मैं चाहकर भी अपने पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। लंबी बीमारी की वजह से मैं रेगुलर जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, तो पैसे है ही नहीं मेरे पास। जैसे ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगी, मैं आपका पेमेंट भी कर दूंगा, और आपका जो भी डिमांड होगा उसको मैं पूरा कर दूंगा। दोस्तों ये तो आपको उस तरीका बता रहा है कि अगर आप बीमार हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी तबीयत खराब ना हो, आपकी जॉब छूट गई हो, तो यहाँ पे कहानी बनानी कि मेरी जॉब छूट गई थी, जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, जॉब मुझे मिल नहीं रहा है। अगर आपके साथ कोई अदर दुर्घटना घटी है, किसी ने फ्रॉड कर लिया है, तो फ्रॉड वाली कहानी को मतलब अपने हिसाब से बना के आपको लिखना है, और आपको अंत जो करना है उसमें ऐसे करना है कि मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके आप मेरे ऊपर लीगल नोटिस को कुछ महीने के लिए होल्ड कर दें। फिलहाल मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं अपने कर्ज
उसका भुगतान कर सकूं। मुझे आपसे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं आपको जो भी कर्जा मेरा है उसको भुगतान करके अपनी जिंदगी में कर्ज रूपी जाल से बाहर निकल जाऊं। मेरी आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर कोई ना कोई समाधान अगर हो तो कृपया करके आप मुझे बताइए। लीगल नोटिस ना भेजें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप ऐसे पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट बैंक को करेंगे तो 100% बैंक आपकी बातों को सुनेगा और वो उस पर एक्शन भी लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा जो मुझे मेल लिख रहा है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन में शामिल हो गया है। जब तक इसके अच्छे दिन थे मुझे वो पैसे दे ही रहा था। तो दोस्तों, इंसान का ही रूप बैंक में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इंसान ही होते हैं। अगर आप लिखेंगे अच्छा तो पढ़ेंगे वो अच्छा, पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे और समझेंगे तो आपको नोटिस का जवाब भी मिल जाएगा और आप लोगों को सेटलमेंट करने के लिए बैंक वाले ऑफर भी कर देंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस आता है तो आपको इसी प्रकार से अपनी कंडीशन को लिखते हुए रखते हुए अपनी कहानी को मेल के माध्यम से लिखना है। कोई यार दोस्त अगर कर्जे के जाल में फंस गया है तो आप हमारे माध्यम से उनको बता सकते हैं कि कैसे कर्ज के जाल में वो निकल सकते हैं। अगर आपने हमारी सर्विस ले रखी है, नहीं ले रखी तो दोस्तों डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर का ख्याल रखिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करिए और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। See you।